गाइस देखो, जब एप्पल ने M2 प्रोसेसर लॉन्च करे थे तो M1 और M2 प्रोसेसर के बीच में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। और अभी मेरे पास ये मैकबुक प्रो M4 है और ये नया मैकबुक प्रो M5 आ चुका है। लेकिन इस साल ये जो मैकबुक प्रो M5 आया है, इसके अंदर एक चीज तो स्पेशल है कि परफॉर्मेंस में ना दो जगह पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। अगर मैं इस नए वाले मैकबुक प्रो M5 को लास्ट ईयर वाले M4 से कंपेयर करने गया तो इसी वजह से मैं दो ऐसे यूजर्स को आज सिंपल सी एडवाइस देने वाला हूं कि M4 पे पैसे मत बचाओ, इनफैक्ट भाई M5 पे थोड़े पैसे लगाओ। कौन से ऐसे यूजर्स है, आपको परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। इतने भाई सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो। अब फर्स्ट टाइम बायर्स के बारे में बात करूं तो बेसिक चीजें बता देता हूं मैकबुक प्रो के डिजाइन के बारे में। सबसे पहली बात, लास्ट ईयर जैसा एग्जैक्टली सेम ही है। तो जितने भी एडवांटेज लास्ट ईयर वाले M4 मैकबुक प्रो के थे वो यहां पर भी मिलते हैं। जैसे कि देखो, डिस्प्ले में कोई फ्लेक्स नहीं है, काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी है। सेम चीज कीबोर्ड के बारे में बोलूंगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, काफी अच्छा कीबोर्ड है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे ट्रैक पैड हमें एप्पल के लैपटॉप में मिलते हैं ना, और किसी लैपटॉप में नहीं मिलते, काफी अच्छे होते हैं भाई, इसमें भी काफी अच्छा है। और जैसे कि मैकबुक प्रो में एडवांटेज रहता है ना कि जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होते हैं वो सारे अवेलेबल है। मतलब राइट साइड देखो, हम SD कार्ड भी लगा सकते हैं, HDMI भी है, टाइप C पोर्ट्स मिल जाते हैं, और बेस्ट पार्ट हाई फिडेलिटी हेडफोन जैक तक मिलता है। बस एक ही पोर्ट की कमी है, वो है USB टाइप ए। और गाइस कंफ्यूज मत होना, मेरे पास जो वेरिएंट है वो नैनो टेक्सचर वाला है। इसके लिए 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने होते हैं, बट फिर एडवांटेज ये मिल जाता है कि रिफ्लेक्शंस पूरी कट हो जाती है। मतलब पर्सनली मेरे को बहुत पसंद है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, डिस्प्ले में M4 जैसा ही सारा सब कुछ है, वही एग्जैक्टली सेम 14.2 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो काफी स्मूथ लगता है सब कुछ। और मैकबुक प्रो का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि भाई P3 पूरा कवर करता है ना, तो बहुत ही कलर एक्यूरेट डिस्प्ले होती है। एंड नो डाउट भाई, ब्राइटनेस फैंटास्टिक रहती है, मतलब 1000 निट्स की मिल जाती है। और जो पीक ब्राइटनेस है वो 1600 निट्स है। अगर आपको इन नंबर्स के बारे में नहीं पता तो सिंपल सी बात है भाई, लैपटॉप इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत अच्छे नंबर्स है। तो HDR कंटेंट देखने में बहुत ब्राइट रहती है डिस्प्ले, और इन जनरल अगर आप इंडोर्स बैठ के भी लैपटॉप को यूज करते हो तो लाइक बहुत बहुत ब्राइट रहता है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, मैं टेस्टिंग के लिए साइबरपंक खेल रहा था इस लैपटॉप के अंदर, और वो HDR गेम है गाइस, बहुत अच्छा आउटपुट आ रहा था। और जितने भी लोग लैपटॉप वर्ल्ड को समझते हैं उनको पता है भाई, मैकबुक प्रो के अंदर बेस्ट स्पीकर्स रहते हैं। मतलब किसी भी लैपटॉप से कंपेयर करें तो इससे अच्छे स्पीकर्स सिर्फ मैकबुक प्रो 16 इंच वाले वेरिएंट में मिलते हैं। और सिमिलरली अगर मैं बैटरी को एक्सप्लेन करूं ना, तो मैं अपनी यूसेज बताता हूं। मतलब मैं एक एवरेज यूजर हूं, और जितना मैंने इस लैपटॉप को टेस्ट करा ना, 24 घंटे के लिए चल जाता है सिंगल चार्ज पे। आई थिंक और इजी वर्ड्स में समझाता हूं। देखो, अगर हम 6 से 8 घंटे डेली लैपटॉप को यूज करेंगे ना, तो 3 दिन सिंगल चार्ज पे चल सकता है, एटलीस्ट मेरी यूसेज पे चला। बट सेम टाइम पे ना मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था इंटरनेट पे, बाकी यूजर्स का देख रहा था कि कैसा फीडबैक है बैटरी को लेके। तो काफी लोगों का ये बताना है कि जो लास्ट ईयर वाला मैकबुक प्रो M4 था वो ज्यादा चलता था, ज्यादा बेटर बैटरी बैकअप दे पाता था M5 के कंपैरिजन में। आई थिंक इसके पीछे रीजन ये है कि जो लेटेस्ट M5 प्रोसेसर है ना, इसमें CPU और GPU में चेंजेस करे है ना, तो शायद हो सकता है कि ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा हो। और अब क्योंकि GPU और CPU की बात कर ही ली है, तो डिफरेंसेस समझते हैं। देखो, मैंने बेंचमार्क्स रन करे M4 में भी M5 में भी, दोनों जो है मेरे पास मैकबुक प्रो ही थे। पहले Geekbench के स्कोर्स देखो, यहाँ पर जो लेटेस्ट वाला मैकबुक प्रो है ये 10 to 15% ज्यादा बेटर स्कोर कर रहा है। बट आपने नोटिस किया कि भाई GPU स्कोर्स तो जो है ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और हमेशा की तरह भाई इंप्रेसिव पार्ट हम ये भी बोलेंगे कि चाहे हमने लैपटॉप चार्जिंग पे लगा रखा हो या फिर चार्जिंग पे ना हो, परफॉर्मेंस में डिप नहीं देखने को मिलता। आई मीन यार, एप्पल ने फैंटास्टिक काम किया है GPU के अंदर। मतलब जस्ट मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, मेरे पास मैक स्टूडियो है जो कि M1 Max के साथ आता है। मैं उसका भी स्कोर दिखाता हूँ और इस लेटेस्ट M5 का भी आपको स्कोर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि M1 Max का GPU बहुत अच्छा था, और मैं एक मैक स्टूडियो आपको दिखा रहा हूँ, 30% ज्यादा स्कोर है उसके। बट एक लैपटॉप के अंदर इतना अच्छा GPU होना यार काफी बड़ी बात है। और आपने नोटिस किया कि CPU स्कोर्स में तो भाई M5 ही आगे आ रहा है। और ऐसे अगर सिनेबेंच के स्कोर्स देखे जाए ना, तो लास्ट ईयर वाले मैकबुक प्रो M4 के कंपैरिजन में M5 ज्यादा बेटर स्कोर्स लेकर आ रहा है GPU के भी। और फन फैक्ट, अगर मैं फिर से मैक स्टूडियो M1 Max वाला जो मेरे पास है उससे कंपेयर करूं, तो मैकबुक प्रो M5 के तीनों स्कोर ज्यादा है उसके कंपैरिजन में। ये सारे बेंचमार्क्स मैंने जस्ट आपको आइडिया देने के लिए बताया था कि लाइक क्या सिचुएशन है, बट प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में रियल लाइफ डिफरेंसेस क्या है। जैसे
जैसे कि फाइनल कट प्रो की टेस्टिंग दिखाता हूं मैं आपको। इसी सॉफ्टवेयर में मैं अपनी सारी वीडियोस एडिट करता हूं और इसमें ना मैंने 10 मिनट्स 24 सेकंड की एक वीडियो इंपोर्ट करी अपनी। और जस्ट मैं आपको बता दूं, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट ही है, यहाँ पर बी रोल्स भी लगे हुए हैं, प्लगइन भी है और एग्जैक्टली सेम प्रोजेक्ट जो है मैंने M4 और M5 मैकबुक प्रो के अंदर इंपोर्ट करा, फिर एक्सपोर्ट निकाला। 11 मिनट लगे M4 को एक्सपोर्ट करने में और M5 को 9 मिनट लगे। आई नो देखने में लग रहा होगा कि ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बट अगर मेरी टाइमलाइन बहुत बड़ी होती, 10-15 मिनट की होती या फिर उससे ज्यादा की होती, तो ये जो है ज्यादा बड़ा डिफरेंस निकल के आता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या नोटिस करी मैंने टेस्टिंग में? आपने देखा होगा, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो, कोई भी हाई एंड सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूं, सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है स्टोरेज स्पीड पे बहुत डिपेंड करते हैं। तो इसी वजह से ना मैंने स्टोरेज स्पीड के भी थोड़े बहुत टेस्ट रन करे और M4 और M5 मैकबुक प्रो के टेस्ट देखो आप। M5 की स्टोरेज की स्पीड डबल कर दी है भाई M4 के कंपैरिजन में, एंड आई थिंक ये काफी डिफरेंस क्रिएट करेगा। जैसे कि मैंने फाइनल कट प्रो का आपको एग्जांपल बताया, आई थिंक इस वजह से ना कोई भी वीडियो फाइल को कॉपी पेस्ट करने में या फिर एक्सपोर्ट निकालने में या फिर हैवी एप्स को इंस्टॉल करके फिर ओपन करने में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा भाई परफॉर्मेंस में। साइबरपंक एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मतलब मैंने M4 और M5 मैकबुक प्रो में सेम टाइम पे लोड करी थी और M5 का लोड टाइम जो है बहुत कम था। और क्योंकि साइबरपंक की बात कर ही रहे तो भाई मैंने एक और चीज नोटिस करी है कि गेमिंग में डिफरेंस आया है। और अलग अलग सेटिंग्स में मैंने साइबरपंक खेल के देखा और मैं नोटिस किया कि 15 से 20% बेटर फ्रेम रेट्स आ रहे हैं अगर मैं M4 से कंपेयर कर लूं। आपके रेफरेंस के लिए मैं स्क्रीन पे सारे डिफरेंसेस दिखा देता हूं। और मैंने ना एक स्पेशल चीज भी नोटिस करी, फ्रेम जेन की हेल्प से ना हम FPS को बढ़ा सकते हैं और ये चीज दोनों मैकबुक में काम कर रही है, M4 में भी M5 में भी। बट डिफरेंस पता है क्या है? M4 पे जब मैंने सेम चीज करी तो रेजोल्यूशन कम हो गया अगर FPS बढ़ाए तो और लेटेंसी भी ज्यादा आने लगी M4 में, जबकि फ्रेम जेन जो है M5 पे बेटर काम कर रहा है। शार्पनेस का कोई इशू नहीं है, FPS का भी कोई इशू नहीं है, लेकिन लेटेंसी का इशू M5 में भी है। आई थिंक फर्दर जब ऑप्टिमाइज करेगा एप्पल, मे बी और बेटर हो जाए। और अब मैं आपको फाइनल डिफरेंस बताता हूं मैकबुक प्रो M4 और M5 के बीच में, जो कि है AI। ये ना फ्रेम जेन AI के थ्रू काम करता है। एप्पल ने ना हर एक GPU कोर के अंदर न्यूरल एक्सेलरेटर्स डाले हैं और इसी वजह से ना AI परफॉर्मेंस में एक मैसिव डिफरेंस आ चुका है गाइस। और फ्रेम जेन जो है AI की हेल्प से काम करता है, इसीलिए वो इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा था मैकबुक प्रो M4 और M5 के बीच में कि रेजोल्यूशन इतना ऊपर नीचे था। इनफैक्ट एप्पल का तो ये क्लेम है कि अगर M1 से कंपेयर किया जाए तो M5 मैकबुक प्रो की परफॉर्मेंस जो है AI की 6 टाइम्स ज्यादा बेटर हुई है और लास्ट ईयर वाले M4 से कंपेयर किया जाए तो 3.5 टाइम्स बेटर हुई है। और कंफ्यूज मत होना, ये जो AI की मैं बात कर रहा हूं, मैं चैट GPT की नहीं कर रहा, मैं ऑन डिवाइस AI की बात कर रहा हूं। वहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। तो यहीं से एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो कि अपने लैपटॉप में ऑन डिवाइस LLM रन करने वाला है, या फिर आप कस्टम GPTs रन करने वाले हो, या फिर कोई भी ऑन डिवाइस AI वाला काम करने वाले हो, तो बिलीव मी लास्ट ईयर वाले मैकबुक प्रो M4 कंपैरिजन में M5 की परफॉर्मेंस AI की बहुत बेटर है। सेकंड, M5 में उन लोगों को भी रिकमेंड कर सकता हूं अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो वीडियो एडिटिंग करना चाहता है अपने लैपटॉप पे, या फिर मुझे बोलना चाहिए कि आप एडिटिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो इस केस में भी ना लास्ट ईयर वाले M4 से बेटर M5 रहेगा, क्योंकि M5 में कुछ इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स आए हैं, तो इस वजह से लंबे टाइम के लिए चलेगा ये। तो एट द एंड आप इतना समझ सकते हो, अगर आपको ऑन डिवाइस AI का काम है या फिर सबसे कम प्राइस में आपको अच्छे से एडिटिंग करनी है, तो भी ये बहुत सेंस बनाएगा। और वैसे भी ओवरऑल देखा जाए ना, तो जो ईयर ऑन ईयर जंप किया एप्पल ने इस बार भाई अच्छा लगा मुझे प्रो मॉडल के अंदर। आई होप मेरी टेस्टिंग और मेरे ओपिनियन से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, कोई कंफ्यूजन हो तो स्टिल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।